हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। डॉपलर इफेक्ट के अंदर अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो साउंड की वेवलेंथ है अगर वो सोर्स के लिए लैम्डा है तो ऑब्जर्वर के लिए क्या होगी, या फिर मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जाए कि साउंड की जो वेवलेंथ है वो किस पर डिपेंड कर रही है, सोर्स के मोशन पर या ऑब्जर्वर के मोशन पर या फिर दोनों पर। या फिर मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से आता है कि साउंड की जो एक्चुअल वेवलेंथ है वो इतनी है, ठीक है, तो बताइए इस सिचुएशन में वेवलेंथ क्या होगी। अब वो सिचुएशन कैसे भी हो सकती है। तो बच्चों वेवलेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है डॉपलर इफेक्ट के साथ वो हम कैसे डील करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पर बच्चों यहां पर आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर सोर्स है, ठीक है, और वेवलेंथ को जरा ढंग से समझना क्या है, तभी आप इसको एग्जैक्टली फील कर पाओगे कि हां भाई ये किस चीज पर डिपेंड कर रही है। जैसे मान लीजिए बच्चों यहां पर सोर्स है, पहले हम बात करेंगे एक्चुअल वेवलेंथ पर। बच्चों एक्चुअल वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सोर्स है और ये सोर्स बच्चों यहां पर रेस्ट में है, ठीक है, सोर्स रेस्ट में है, रुका हुआ है, और इस सोर्स ने, अब आपको पता है बच्चों साउंड वेव का मतलब क्या है, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, यही है साउंड वेव, ठीक है। अच्छा, एक कंप्लीट वेव का मतलब क्या है कि कॉम्प्रेशन से कॉम्प्रेशन तक की लेंथ ले लीजिए या फिर रेयरफेक्शन से रेयरफेक्शन तक की लेंथ ले लीजिए, यही मतलब होता है इसका। अब जरा बच्चों यहां पर समझना कि सोर्स यहां पर रेस्ट में है और t इज इक्वल टू 0 पर सपोज इसने कॉम्प्रेशन एमिट किया, मैं कॉम्प्रेशन को यहां पर ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बच्चों यहां पर एक कॉम्प्रेशन है, तो t इज इक्वल टू 0 पर इसने एक कॉम्प्रेशन एमिट किया, ठीक। ये जो कॉम्प्रेशन है ये तो बच्चों साउंड की ही स्पीड से चलेगा, तो साउंड की स्पीड सपोज यहां पर v है तो ये v स्पीड से आगे जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कितने टाइम के बाद ये फिर से एक कॉम्प्रेशन एमिट करेगा, तो टाइम पीरियड के इक्वल, यानी कि बच्चों हम यहां पर बोलेंगे कि सोर्स तो अपनी जगह पर ही रुका हुआ है, सोर्स तो अपनी जगह पर ही रुका हुआ है और ये t इज इक्वल टू कैपिटल T पर, यानी कि 1 टाइम पीरियड के बाद फिर से एक कॉम्प्रेशन एमिट करेगा। ये देखिए अपनी जगह पर ही रह करके ये कॉम्प्रेशन एमिट कर रहा है, कॉम्प्रेशन एमिट कर रहा है। तो पहला कॉम्प्रेशन t इज इक्वल टू 0 पर एमिट किया, दूसरा कॉम्प्रेशन t इज इक्वल टू कैपिटल T यानी कि 1 टाइम पीरियड के बाद एमिट किया। बच्चों जरा ये सोचो कि जब इसने एक कॉम्प्रेशन जस्ट अभी एमिट किया है तो पहले वाला कॉम्प्रेशन कहां पहुंच चुका होगा, क्या वो यहां पर कहीं पहुंच चुका होगा, मतलब कि एक कॉम्प्रेशन ये, एक कॉम्प्रेशन ये, तो जस्ट अभी जो यहां पर एमिट किया है वो है और ये वो कॉम्प्रेशन है जो पहले एमिट किया था। तो ये बच्चों कितना डिस्टेंस चल चुका है, तो v स्पीड से t टाइम में vt डिस्टेंस चल चुका है। दो कॉम्प्रेशंस के बीच की जो सेपरेशन आप देख रहे हो बच्चों यही यहां पर एक्चुअल वेवलेंथ है vt, ठीक है। जब सोर्स रुका हुआ है अपनी जगह पर रेस्ट में है और कॉम्प्रेशंस एमिट कर रहा है तो दो कॉम्प्रेशंस के बीच की जो सेपरेशन है या दो रेयरफेक्शंस के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, साउंड की स्पीड इनटू टाइम पीरियड, यही बच्चों यहां पर क्या है, वेवलेंथ। पहली बात तो ये समझ में आती है एक्चुअल वेवलेंथ है, बहुत बढ़िया। अब जरा बात करते हैं कि बच्चों वेवलेंथ में क्या चेंज भी आ सकता है, कैसा हो सकता है कि वेवलेंथ बदल जाए, बिल्कुल हो सकता है। बच्चों ध्यान से समझना कैसे, जैसे मान लीजिए कि फिर से एक सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन अब एक्चुअल वेवलेंथ वाली तो हो गई। अब मान लीजिए बच्चों सोर्स यहां पर है और सोर्स मान लीजिए बच्चों इस डायरेक्शन में vs की स्पीड से मूव कर रहा है, सोर्स इस डायरेक्शन में vs की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। और सपोज बच्चों t इज इक्वल टू 0 पर इसने एक कॉम्प्रेशन एमिट किया, तो ये कॉम्प्रेशन किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, v स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और आपको पता है बच्चों यहां पर साउंड की स्पीड जो होगी सोर्स से तो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पर ये सिचुएशन आपको गिवन है, जरा ध्यान से समझना। अब सोर्स रुका हुआ नहीं है, सोर्स मोशन में है, मतलब आप ऐसे समझो कि आप पहले रुके हुए थे और सपोज आपके पास बॉल्स हैं तो बॉल्स आप थ्रो कर रहे हो, एक बॉल थ्रो किया फिर दूसरी बॉल थ्रो किया इस तरह से, और अब क्या है, अब आप भागते हुए बॉल थ्रो कर रहे हो, पहले एक बॉल थ्रो किया उसी डायरेक्शन में भाग के फिर एक बॉल थ्रो कर रहे हैं। तो बच्चों जरा देखो यहां पर क्या होगा। अब अगर हम ये देखें कि दूसरा कॉम्प्रेशन ये कब एमिट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों t टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद। लेकिन जरा सोचो जब ये दूसरा कॉम्प्रेशन एमिट कर रहा होगा तब
पहला कॉम्प्रेशन बच्चों यहां पर कहीं पहुंच चुका होगा, तो पहला कॉम्प्रेशन अपनी जगह से कितना आगे जा चुका है, वीटी डिस्टेंस आगे जा चुका है, ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन ये सोर्स अपनी जगह पर रुका हुआ तो नहीं है ना, ये तो आगे बढ़ता जा रहा है। इसने एक कॉम्प्रेशन एमिट किया, फिर उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, तो जब बच्चों ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ गया तो सोर्स यहां पर कहीं पहुंच चुका होगा। ये सोर्स अपनी जगह से कुछ आगे जा चुका है, कितना डिस्टेंस, Vs इंटू टी डिस्टेंस, क्योंकि T इज इक्वल टू कैपिटल T पर ये एक और यहां पर एमिट करेगा कॉम्प्रेशन, ये देखो। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ कि पहला कॉम्प्रेशन एमिट किया, फिर साउंड की डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे बढ़ गए और फिर से कॉम्प्रेशन एमिट किया। तो ध्यान से देखो, दो कॉम्प्रेशंस के बीच की सेपरेशन पहले से कम हो गई ना। अब दो कॉम्प्रेशन के बीच की जो सेपरेशन है वो पहले से कम हो गई, और दो कॉम्प्रेशन के बीच की सेपरेशन ही तो वेवलेंथ है। तो अब जो न्यू वेवलेंथ बच्चों यहां पर आप देख रहे हो लैम्डा डैश, ये क्या है, ये है Vt माइनस Vst या V माइनस Vs इंटू टी आप कह सकते हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना ये। तो बच्चों यहां पर हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि अगर सोर्स रुका हुआ है तब जो वेवलेंथ मिल रही है तब तो आपको एक्चुअल वेवलेंथ मिल रही है, बट जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है उसी डायरेक्शन में सोर्स आगे बढ़ गया, तो पहला कॉम्प्रेशन एमिट किया, फिर उसी डायरेक्शन में खुद भी आगे बढ़ गया, तब एमिट किया दूसरा कॉम्प्रेशन, तो दो कॉम्प्रेशंस के बीच की सेपरेशन कम हो गई, यानी कि वेवलेंथ बच्चों यहां पर एक्चुअल वेवलेंथ से कुछ कम हो गई। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज समझ में आती है। दूसरा बच्चों एक और सिचुएशन हो सकती है, जरा सोचिए कि T इज इक्वल टू 0 पर ये जो सोर्स है ये एक कॉम्प्रेशन को एमिट करता है, वो इस डायरेक्शन में V से जा रहा है, लेकिन बच्चों सोर्स यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि साउंड से दूर जा रहा है, तो सेपरेशन बढ़ जाएगी। अब तो इतना समझ में आ ही रहा होगा यहां पर क्या होगा। तो जब T इज इक्वल टू T पर ये फिर से कॉम्प्रेशन एमिट करेगा, तो बच्चों पहला कॉम्प्रेशन अपनी जगह से कितना दूर जा चुका होगा, Vt, और साउंड सोर्स यहां पर जो है वो खुद कितना पीछे बच्चों यहां पर जा चुका है अपनी जगह से, Vs इंटू टी, और अब इसने एमिट किया है यहां पर फिर से कॉम्प्रेशन T इज इक्वल टू टी पर। तो बच्चों यहां पर देखो, तो अब दो कॉम्प्रेशंस के बीच की सेपरेशन क्या है यहां पर, तो न्यू वेवलेंथ यहां पर क्या है, Vs प्लस V इंटू टी, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों वेवलेंथ क्या होने वाली है, वो सीधा किससे रिलेटेड है, सोर्स मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोर्स अपनी जगह पर रेस्ट में है और कॉम्प्रेशन एमिट कर रहा है, तो एक्चुअल वेवलेंथ है। सोर्स साउंड की डायरेक्शन में चलते हुए कॉम्प्रेशन एमिट कर रहा है, तो वेवलेंथ एक्चुअल से कम है। सोर्स कॉम्प्रेशन एमिट कर रहा है और साउंड से दूर जा रहा है, साउंड इधर जा रही है, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर जो वेवलेंथ है वो एक्चुअल से ज्यादा है, ठीक है, ये चीज समझिएगा। ऑब्जर्वर से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हां एक इंपॉर्टेंट बात और समझना। अब अगर हम बात करें बच्चों की लैम्डा डैश है क्या आखिर, ठीक है, तो यहां से आप देख लो, जैसे बच्चों यहां पर लैम्डा डैश अगर आप देखो, ठीक है, सीधा सीधा, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा जब हम फाइंड करेंगे तो दिस अपॉन दिस करेंगे, और जब बच्चों आप डिवाइड करोगे तो टी तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा V माइनस Vs डिवाइडेड बाय V, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से समझना बच्चों। यहां पर ऑब्जर्वर की स्पीड भी कहीं नहीं आ रही है, कोई मतलब ही नहीं ऑब्जर्वर से यहां तो लैम्डा डैश क्या बच्चों, एपेरेंट वेवलेंथ, कि क्या वेवलेंथ अपीयर हो रही है, और ये क्या है एक्चुअल वेवलेंथ, क्या आ रही बच्चों यहां पर V माइनस Vs अपॉन V, ठीक है। या फिर बच्चों अगर हम यहां पर वेवलेंथ देखें तो कितनी आ जाएगी, तो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा करोगे तो ये आ जाएगी V प्लस Vs डिवाइडेड बाय V, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो कहां पर इंक्रीज हो रही, कहां पर डिक्रीज हो रही है, बड़ा सिंपल सी है। तो जहां पर आपको लग रहा है बच्चों की उसी डायरेक्शन में चलो तो डिक्रीज हो रही, तो V माइनस Vs कर देना, और आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो V प्लस Vs कर देना, सिंपल सा, ठीक है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि अगर सोर्स के लिए वेवलेंथ ये है तो फिर ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ क्या है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान से समझना कि एक्चुअल वेवलेंथ ये है और इस सिचुएशन में वेवलेंथ ये है, वो डिपेंड करेगा सोर्स मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अलग चीज है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सोर्स के लिए वेवलेंथ ये, तो ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ क्या है। देखो वेवलेंथ का सीधा सा मतलब है दो कॉम्प्रेशंस के बीच की सेपरेशन। बच्चों सोर्स मान लीजिए यहां पर है, ऑब्जर्वर मान लीजिए यहां पर है। अब जरा ध्यान से सुनो, इसने दो कॉम्प्रेशन एमिट किए, ये देखो दो कॉम्प्रेशन, इनके बीच की सेपरेशन बच्चों यहां पर मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए x है, ठीक, और ये कॉम्प्रेशन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
जब ये कॉम्प्रेशंस बच्चों इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेंगे, मान लीजिए इस ऑब्जर्वर के पास ये वाला जब कॉम्प्रेशन पहुंचेगा तो ये कॉम्प्रेशन उससे कितना डिस्टेंस पीछे होगा, एक्स डिस्टेंस ही तो पीछे होगा। अगर मीडियम में कुछ आप डिस्टर्ब नहीं करते हो तो, मतलब एक जैसा मीडियम है यहां तक सब जगह, तो अगर आपसे अगर सोर्स से पूछा जाए बताओ तुम्हारे लिए वेवलेंथ क्या है, तो कहेगा दो कॉम्प्रेशन के बीच की सेपरेशन यानी कि एक्स। ऑब्जर्वर से पूछा जाए बताओ तुम्हारे लिए वेवलेंथ क्या है, तो कहेगा दो कॉम्प्रेशन के बीच की सेपरेशन यानी कि एक्स। बच्चों दो कॉम्प्रेशंस के बीच की सेपरेशन किसी और पे डिपेंड कैसे कर सकती है? जैसे दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन, उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच की तो सेपरेशन है, वो तीसरे पे डिपेंड कैसे करेगी? इसी तरह से दो कॉम्प्रेशंस के बीच की सेपरेशन जो सोर्स के लिए वही ऑब्जर्वर के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोर्स के लिए वेवलेंथ लैम्डा है तो बताओ ऑब्जर्वर के लिए वेवलेंथ, तो वो भी लैम्डा होगी। तो दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, दोनों में डिफरेंस समझना। सोर्स के लिए वेवलेंथ इतनी है, ऑब्जर्वर के लिए कितनी है, सेम है, ठीक, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन अगर बोला जाए साउंड की एक्चुअल वेवलेंथ ये है, और अगर सोर्स साउंड की डायरेक्शन में मोशन करे तो वेवलेंथ क्या है, या सोर्स साउंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करे तो वेवलेंथ क्या है, तो वो एक अलग चीज है। तो एक्चुअल वेवलेंथ से एपरेंट वेवलेंथ को कंपेयर करना अलग चीज है, और दूसरा सोर्स के लिए वेवलेंथ इतना है तो ऑब्जर्वर के लिए कितना है, ये एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए, मैंने तो काफी क्विक रिव्यू दिया है आपको, ठीक है, ऑलरेडी आप ये पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर सकते हैं।